और आज हम लोग के बीच में वो नहीं है। आज उनकी जयंती समारोह है। पूरा देश पासवान जी को याद कर रहा है। हम लोगों भी पहुँचे हैं। मैं उस बात की और मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं जानना भी नहीं चाहूँगा, वो पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो बचपन से सोच उनका क्रांतिकारी था। ईश्वर ने उनके सोच को सराहा भी। तो साउथ इंडिया जितना भी है वहाँ लोग उनको ईश्वर की तरह मानता था और उन लोगों ने पासवान जी को सेकंड अम्बेडकर की उपाधि दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जा रही है और ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए पशुपति पारस जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाई के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 79 वर्ष पूरा हुआ उनका। आज जन्मदिन है, 5 जुलाई का उनका जन्मदिन था। आज हम लोग के बीच में आज वो नहीं हैं और मरणोपरांत हम लोग उनके याद में जन्मदिन मना रहे हैं। प्रत्येक साल मनाते भी हैं। उनका जीवन, प्रारंभिक जीवन जो था स्टूडेंट लाइफ में, बचपन का जीवन जो था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन था। हम लोग बहुत छोटे किसान, हमारे पिताजी छोटे किसान थे। उस परिवार में हम लोग का जन्म हुआ और गांव में जन्म हुआ, जहाँ रोड नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, वहाँ सिर्फ हवा और पानी मिलता था। इसके अलावा कुछ नहीं था। न स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं था वहाँ। और काफ़ी इंटीरियर इलाका माना जाता था। उस गांव में हम लोग 3 भाई पैदा लिए। हमारे पिताजी कबीर पंथ के अच्छे जानकार लोग थे। मेरे पिताजी का मूर्ति है। और हम लोगों की पढ़ाई लिखाई जो हुई, क्योंकि गांव में कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, तो हम लोग दूसरे ज़िला में पढ़ने जाते थे। दरभंगा ज़िला में, मैं सही बात कह रहा हूँ, ऐसा कोई मनगठन बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, खगड़िया ज़िला मेरा घर है, उसमें मुंगेर ज़िला पड़ता था। लेकिन हम लोग दरभंगा ज़िला में एक जगमोहरा एक गाँव था कि नया स्कूल खुला था, वहाँ हम लोग पढ़ने जाते थे, तीनों भाई। और 2 नदी पार करके जाते थे पढ़ने के लिए। हाँ, ये सही है, उनके जीवनी में भी लिखा हुआ है। 2 नदी पार करके जाते थे पढ़ने के लिए और बोरा लेके जाते थे, चट्टी लेकर के नीचे में बैठते थे और खली लेके दीवार पर लिखते थे। खली लेके दीवार पर लिखते थे, चट्टी पर बैठते थे। वो संघर्षपूर्ण जीवन हम लोगों का रहा। और वहाँ से हमारे पिताजी पढ़ाई लिखाई हम लोगों को किए। फिर खगड़िया हम लोग आए, खगड़िया से ग्रेजुएशन किए। पासवान जी भी ग्रेजुएशन किए, मैं भी ग्रेजुएशन किया। और पटना यूनिवर्सिटी में पासवान जी पोस्ट ग्रेजुएट MA के छात्र थे। उसी समय में बिहार में मिड टर्म पोल हो गया और बिहार की सरकार गिर गई थी, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था और 69 में चुनाव हो गया। तो शुरू से वो क्रांतिकारी थे और राजनीति के में इंटरेस्ट लेते थे। तो पहली बार जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में कूद पड़े और 74 के आंदोलन में जाने के बाद 77 में पहली बार वो हाजीपुर से जयप्रकाश नारायण जी के उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। 2 बार दर्ज हुआ। और वो शोषित, दलित, पिछड़ा, अक़लियत, ऊँची जाति के जो गरीब लोग थे, सबके न्याय की बात करते थे। कोई मनगठन बात नहीं है, सबको दिल से वो इच्छा से ये करते थे। जब कभी कोई कष्ट में पड़ता था तो उसके लिए वो आंदोलन, धरना करते थे। चंदा लेकर के, किसी गरीब का बेटी का ब्याह है, कोई इलाज है, वो चंदा लेकर के करवाते थे। तो बचपन से सोच उनका क्रांतिकारी था। ईश्वर ने उनके सोच को सराहा भी। और मुझको लगता है कि 8 या 9 बार हाजीपुर से लोकसभा का सदस्य वो निर्वाचित हुए और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। पहली बार वो 89 में जब BP सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय वो लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर बने थे। तो वेलफेयर मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने BP मंडल कमीशन को लागू किया। ये पासवान जी के देन है। आज भले कोई कह दे, लेकिन ये पासवान जी के देन है। उनके दस्तखत से कैबिनेट में उनके दस्तखत से प्रस्ताव गया था और मंडल कमीशन को उन्होंने लागू किया। दूसरा काम उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती जो लोग मना रहा है पूरे देश में और पूजा कर रहा है, उस समय में अछूत के नाम पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति
पार्लियामेंट हाउस में नहीं था। पासवान जी ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि जब सभी महान पुरुष का मूर्ति पार्लियामेंट हाउस में लगेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लगेगा? लोगों ने कहा कि जगह नहीं थी। कहा जगह बनाने से होता है, और जगह बनाया गया, वहाँ मूर्ति स्थापित की गई। 14 अप्रैल को छुट्टी घोषित किया गया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में भारत रत्न की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। तो कहने का अर्थ है कि 6 प्रधानमंत्रियों के बीच उनका काम था और उन्होंने काम किया, और आज देश उनको याद कर रहा है। और जब वो 1983 में जब दलितों पर पूरे देश में अत्याचार होने लगा, तो एक दलित सेना का गठन किया उन्होंने। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी मैं ही हूँ। उसके माध्यम से पूरे देश में जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार, बलात्कार घटनाएं होती थी, पासवान जी जाते थे। उनका नारा था कि हम सड़क से लेकर सांसद तक उस गरीब के हित की बात मैं करूँगा, और वो करते थे। जिसके चलते साउथ इंडिया जितना भी है वहाँ लोग उनको ईश्वर की तरह मानता था, और उन लोगों ने पासवान जी को सेकंड अम्बेडकर की उपाधि दिया। और आज हम लोग के बीच में वो नहीं है। आज उनकी जयंती समारोह है। पूरा देश पासवान जी को याद कर रहा है। हम लोगों भी, जहाँ हमारा घर है, जन्म स्थान है, जहाँ उनकी मूर्ति बनी हुई है, वहाँ काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पटना में मैं हूँ, यहाँ हो रहा है, और दिल्ली में मेरा निवास स्थान है, वहाँ हो रहा है। तीनों जगह हम लोगों ने, और पूरे देश में पार्टी की तरफ से आयोजन किया गया। आज हम लोग के बीच में नहीं है। मैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान भी पहुँचे। मैं उस बात की और मैं चर्चा नहीं करूँगा, मैं जानना भी नहीं चाहूँगा। वो पॉलिटिकल न्यूज़ है। आज सिर्फ इसी न्यूज़ को रहने दीजिए, पारिवारिक न्यूज़ को, पॉलिटिकल न्यूज़ को आप मत लाइए। हाँ, देखिए, पशुपति पारस जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर अपने भाई को याद किया है और बताया कि कितने संघर्षों से वो साथ में रहे, पढ़ाई लिखाई की और देश के लिए इतना कुछ किया। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देश।